तो चलो बच्चों शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक नया लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में। ये सब टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तुमको तो पता है गैस आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर विलियम क्रूक ने देखा था क्या कि जब गैस को लो प्रेशर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क अराउंड 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो कैथोड है वहाँ से कुछ रे निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। आज दिस रेस आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, तो उसको नाम दे गया क्या, कैथोड रे। उस कैथोड रे को 1885 में विलियम क्रूक ने डिस्कवर किया था। मगर जो कैथोड रे विलियम क्रूक ने डिस्कवर किया था उसका प्रॉपर्टी 1897 में जे थॉमसन ने स्टडी किया, और वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो 1886 में विलियम क्रूक को एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टाइन ने रिपीट किया, मगर उन्होंने थोड़ा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, वो कैथोड के बजाय पोरफोरेटेड कैथोड मीनिंग होल वाला कैथोड लिया, और उन्होंने देखा कि एनोड से कुछ रे निकल कर जो होल्स ऑफ कैथोड है उनके बीच गुजर कर जाके कैथोड के पीछे स्ट्राइक करते हैं। तो as this rays are goes through the holes of the cathode, so these rays are known as canal ray, और इसको हम एनोड रे भी कह सकते हैं। वहाँ से क्या हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। और उन्होंने बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो 1909 में रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ से उनको न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। और यहाँ वो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से वो क्या आपने एटॉमिक मॉडल दी, जिसको हम जानते हैं कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से, मगर और एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम जानते हैं क्या, न्यूट्रॉन है, उसको 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। ओके, तो उस उनका डिस्कवरी के बाद पता चला कि जो न्यूट्रॉन है उसका तो चार्ज कुछ भी नहीं, जीरो चार्ज है, मगर उसका मास क्या है, प्रोटॉन की मास के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास मगर प्रोटॉन से क्या है, 2000 टाइम छोटा है, अराउंड 2000 टाइम छोटा है। ओके, तो हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ पर ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में हम क्या पढ़े थे कि उन्होंने क्या किया था, एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंसीडर किया था, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर जैसे सीड में, वाटरमेलन में सीड प्रेजेंट रहता है और प्लम्स में पुडिंग प्रेजेंट रहता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं। और उन्होंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मगर ये जो एटॉमिक मॉडल दिए थे थॉमसन ने, उसमें क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, और उनकी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दी और एटॉमिक मॉडल दी। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम के पास क्या होता है, एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता, सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। रदरफोर्ड को उनकी एटॉमिक मॉडल के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है, जैसे कि थॉमसन मॉडल ने किया था। तो उसके बाद रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आने के बाद बोर्स ने अपने थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि एटम के पास क्या होता है, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिसमें उस एटम का होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास कॉन्सेंट्रेटेड होकर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनाइट ऑर्बिट में घूमता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं एनर्जी, उसका कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल और सेल। जब तक एक इलेक्ट्रॉन उसी को जो भी परमिटेड है ऑर्बिट उसमें घूम रहा होगा,
तो तब तक वो कुछ एनर्जी गेन नहीं किया होगा और कुछ एनर्जी लॉस नहीं किया होगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस करेगा तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल को जंप करेगा। अगर एनर्जी गेन करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा, लॉस करेगा तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्वांटम मॉडल। ओके, तो हमको तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या सच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी फर्दर डिवाइडेड हो सकते हैं? ये भी हो सकता है। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको भी हम फर्दर सब डिवाइड कर चुके हैं। जैसे कि क्वार्क, जिसको हम बोलते हैं क्वार्क, और वहाँ से तुमको पता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। और तुमको पता है क्या, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में या तो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस में। यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन की एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पर यूरेनियम 92-235 ब्रेक करके बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं जो है कि एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसको हम बोलेंगे उसकी एटॉमिक नंबर। और किसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर? एक न्यूट्रल एटम की, एक एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्यों हम न्यूट्रल एटम बोले? इस ऐसा क्यों है कि अगर वो चार्ज होगा तो वहाँ से क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। तो इसलिए हम चार्ज पार्टिकल को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसकी एटॉमिक नंबर में कंसिडर नहीं कर सकते। मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो आयोनिक हो या फिर न्यूट्रल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर, हर केस में एटॉमिक नंबर डिसाइड करने में चुनते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर को जेड सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या है कि एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। सो तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। फिर जानते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक एटम की न्यूक्लियस के अंदर है। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उन दोनों को मिला के टोटल जितना है उसको हम क्या बोलेंगे? मास नंबर, जिसको हम ए के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियंस बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंबल कैपिटल एन। जैसे कि हम एटॉमिक नंबर को जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ, दैट इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ओके, तो हम एक एटम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर देखो, जेड है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए और क्या होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर न्यूक्लियंस, क्योंकि हम प्रोटॉन क्या बोले थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियंस बोला जाता है। तो ए क्या है? मास नंबर है या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोल सकते हैं। एक्स क्या है? उसी एलिमेंट का सिंबल है। यहाँ पर जैसे देखो, हीलियम 2 4, तो 4 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ, सॉरी, मास नंबर। 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एलिमेंट क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर सोडियम में भी दिया गया है वैसे ही, तो यहाँ पर कैल्शियम में भी वैसे ही। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं नीचे, और जो मास नंबर है उसको राइट हैंड साइड के ऊपर में भी लिख सकते हैं। इससे भी रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक से लेकर जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उनका लिस्ट दिया गया है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और उनका मास नंबर कितना है, ये सब डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। देखो, हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जिसके पास क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है। और बाकी सभी एलिमेंट में क्या है?
कुछ ना कुछ तो न्यूट्रॉन है। किस किस एलिमेंट के पास भी क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मगर और भी कई एलिमेंट हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। जैसे कि देखो यहाँ पर हीलियम में क्या है, दोनों बराबर है, देखो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, दोनों को मिला के 4 हुआ, मगर लिथियम जब कंसिडर करोगे 3 और 4 है, नहीं हो जाएगा। बेरियम भी 4 और 5 ये 9 हो गया, लिथियम में 7 हुआ, ये 3 ये 4 7 हुआ। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो तुमको एटॉमिक मासेस के बारे में कुछ भी आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो क्या डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक मास में? मास नंबर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसी एटम के अंदर कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, ये एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा उसकी जिस भी टाइप का आइसोटोप होगा, उन सभी का मास का एवरेज निकल के जो भी आया मास उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास बोलेंगे। मास नंबर क्या होता है, उसको हम कुछ जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे कि मास नंबर को हम ए में रिप्रेजेंट करते हैं, मगर एटॉमिक मास का कुछ रिप्रेजेंटेशन वैसा सिंबलिकली नहीं है। मास नंबर क्या करता है, आइसोटोप के ऊपर एग्जिस्टेंस के आइसोटोप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हर आइसोटोप एलिमेंट की आइसोटोप के लिए डिफरेंट होते हैं, मगर एटॉमिक मास एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप के ऊपर वेरी डिपेंडेंट है, और उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज मास निकालते हैं। और क्या है, मास नंबर एक सिंपली नंबर है, जैसे देखो हमने देखा था क्या, यहाँ पर देखो 1 4 7 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो मास नंबर ऑलवेज ए होल नंबर, मगर एटॉमिक मास मे बी ए होल नंबर, मे नॉट बी ए होल नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पर एवरेज लिया जाता है। और क्या होता है, मास नंबर जनरल पर्पज में लिया जाता है, एटॉमिक मास को हम अगर कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए लेते हैं। ये क्या हुआ, मास नंबर का कुछ यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, मगर एटॉमिक मास का यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू और यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक से लेकर जो पहला बी से एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर और यहाँ पर मास एटॉमिक मासेस भी दिया गया है। जैसे देखो हाइड्रोजन का क्या है 1.0079, हीलियम का 4.0026, ये सब क्या है उनके एटॉमिक मासेस है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 ये सब एटॉमिक नंबर दिया गया है। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं इतने सब थ्योरी पढ़ने के बाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका जवाब तुमको आता है या नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इनमें से कौन हर वक्त करेक्ट होता है। तो क्या क्या दिया गया है ऑप्शन, एन एलिमेंट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, मगर कोई चार्ज स्पेसिस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखो क्या है सेकेंड ऑप्शन, एन एटम हैज़ इक्वल एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, तो छोड़ो ये भी गलत हो गया। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो सभी एटम की केसेस में नहीं होता, किस किस एटम के पास प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, जैसे कि कार्बन, इसका क्या है 6 है प्रोटॉन की नंबर और 6 न्यूट्रॉन के नंबर, मगर हम सोडियम की केस देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 11 12, तो यही दोनों तो डिफरेंट हो गए ना, तो इसलिए इसको भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो भी नहीं हो सकते, मगर इन चारों में से सबसे ज़्यादा करेक्ट वाला क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो पहले वाला को हम क्या कंसिडर करेंगे, करेक्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, मगर हर वक्त नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 27 and the number of neutron is 14. So what is the number of electron? तो पहले हम क्या निकलते हैं, हमको डाटा दिया गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर, इससे हम क्या निकल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकल सकते हैं। तो क्या होगा 27, हमको पता है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, तो एन जेड इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस एन, तो ये यहाँ पर कितना है 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 13 हुआ। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का थ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 13 से 3 गया तो 10, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। तो तुमको तो पता है ये क्या होता है, जो नीचे वाला X हमने देखा एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते, X जेड ए, तो जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है और ये क्या होता है मास नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू A माइनस जेड, तो 31 माइनस 15 कितना हो गया 61, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में एक्स एलिमेंट का क्या है 61। ओके, तुमको समझ में आ गया होगा सब। देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।